जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, जिसका बहुत हवा बना रखा था बच्चों ने कि भाई बहुत टफ आया, मिसिंग नंबर बहुत टफ आया, ठीक है, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी कि रीजनिंग बहुत टफ है। तो मैं पहले वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन टफ थे, मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन बना होगा। बहुत ध्यान से देखना, समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या था। आप इसको देखा करो, इसको देखा मैंने, फिर मैं इसको देखा और फिर मैं इसको देखा, ठीक है। अब जो बच्चे हैं बहुत समझदार, उन्होंने दिमाग लगाया होगा। मुझे लगता है कि 1 या 2% बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है। बट बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है तो 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब। 25 लिखा हुआ है ये होता है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है 64, ये होता है 4 का क्यूब। ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। लॉजिक देखो कितना प्यारा लगा हुआ है, उसी को देखना और समझने की, सीखने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 और यहाँ से 3, अगर मैं इस 5 और 3 को ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। अगर मैं 6 और 2 को ऐड कर दूं तो बाबू कितना बनेगा आपके पास? 8 बनेगा। अगर मैं 13 में से 5 घटा दूं मेरे दोस्त तब भी कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। मतलब यहाँ से मेरे पास 8 मिल रहा है, यहाँ से ही मेरे पास 8 मिल रहा है और यहाँ से ही मेरे पास 8 मिल रहा है। तो पी को एक बार के लिए मान सकता हूँ कि पी पे कितना आ रहा है, वेट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है आपके पास? 4 है और ये कितना है? 7 है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 7 और 4 को तो कितना बनता है? 11 बनता है। आप बोलेंगे 17 में से अगर 6 गया आपके तो आप बोलेंगे भाई बाबू कितना बनेगा आपका? 11 बनेगा। आप बोलेंगे भाई इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 11 बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिमिलरली डिफरेंट ऑपरेशंस व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द टू नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द सेक्टर फिगर वाई एंड कितना मेरे दोस्त? क्यू के अंदर मतलब सेम लॉजिक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछने क्या जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू पूछना चाह रहा है। तो आप बोलेगे पी की बात करें तो पी पे वेट कितना है? 8 का है। क्यू की बात करें तो क्यू पे वेट कितना है आपका? 11 का है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बाबू तो कितना आएगा आपका? 88 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आपसे ये देखो, इसमें मैं बाद में आऊँगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस ये है ना कि हम पढ़े नहीं है तरीके से तो बस दिक्कत हो जाती है ना। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों को टफ लग रहा था कि भैया कोडिंग डिकोडिंग में पता नहीं क्या दे दिया है ना। आपको क्या याद नहीं है? आप वहाँ पर ऐसे ABCD लिखने बैठ जाते हो गधों की तरह, है ना। जो ये गधों की तरह लिखता है मैं उसको हमेशा बोलता हूँ तुम एग्जाम से बहुत दूर हो। FCAT में फिर भी 2 घंटे मिलते हैं, तुम कर सकते हो। बट अगर और किसी एग्जाम की बात करूँ, CGL जैसे एग्जाम की, तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। तो R का मतलब होता है 18, E का मतलब होता है 5, S का मतलब होता है 19, T का मतलब होता है 20। आप बोलेंगे भाई T का मतलब कितना है? 20 है। H का मतलब है 8, O का मतलब है 15, इस O का मतलब कितना है आपके पास? 15। फिर P का मतलब कितना है आपके पास? आप बोलेंगे 16 है। K का मतलब कितना है आपके पास? 11 है। M का मतलब कितना है? 13 है। और P का मतलब कितना है आपके पास? 16 है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पर कितना हुआ है? +2 हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ है मेरे दोस्त? -4 हुआ है। यहाँ कितना हुआ है मेरे दोस्त? +3 हुआ है। और यहाँ कितना हुआ आपके पास? +3 हुआ है। यहाँ कितना हुआ है? -4 हुआ है। और यहाँ कितना हुआ है? -2 हुआ है। यहाँ पर अगर बात कर दूँ कितना हुआ है आपके पास? -5 हुआ है। और यहाँ कितना हुआ है? +1 हुआ है। अब जो लॉजिक यहाँ लगा है मेरे दोस्त, वही क्या आगे लग रहा है करके देखो। आप बोलोगे F का मतलब 6 होता है, A का मतलब 1 होता है, R का मतलब 18 होता है, M का मतलब 13 होता है। आप बोलेंगे H का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त? 8 होता है। D का मतलब 4 होता है। N का मतलब 14 होता है। H का मतलब कितना होता है? 8 होता है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर अगर देखूँ तो +2 हो रहा है। देखो यहाँ भी +2 हो रहा था, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे दोस्त तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तो ये कितना हो रहा है आपका? आप बोलेंगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +3 हो रहा है। हाँ हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या -4 हो रहा है? हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या -5 हो रहा है? हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या +1 हो रहा है? करके देखो। P से +1 करूँगा तो I बनेगा, सॉरी H से +1 करूंगा तो कितना बनेगा? 9। 9 का मतलब कितना होता है? I होता है। देखो ये रहा I। आप बोलेंगे बिल्कुल, मतलब जो लॉजिक यहाँ लगा है सेम लॉजिक वही कहाँ लगेगा मेरे दोस्त? आंसर के अंदर लगेगा। आपसे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? ये क्या बोल रहा है भाई कि अगर हम बात करें आपके पास कितना है? पहले T है, T है, क्या है आपके पास? T के बाद आप बात करेंगे T। R का मतलब होता है 18, I का मतलब होता है 9 और M का मतलब कितना होता है आपके पास? 13 होता है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूँ तो इधर कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? +2। तो T से +2 होगा।
फिर 18 से बात करें तो यहाँ पे कितना है बाबू आपका, आप बोलेंगे +3 है, तो यहाँ कितना होगा +3 होगा, फिर कितना बाबू आपके पास -4 है, और फिर कितना आपके पास -5 है। आप बोलेंगे भैया अगर मैं +2 करूँगा तो v आएगा। फिर 18 के बाद अगर मैं बात करूँ प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 3, तो 18 में 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा u आएगा, u 21 u का होता है। 9 में से 4 गया तो कितना आएगा 5, 5 का मतलब e होता है। 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8, और 8 का मतलब कितना होता है h होता है। आप बोलेंगे भैया VUEH, ठीक है भाई, ये कहाँ पर है, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरे को, ये रहा, ठीक है भाई। और किसी ऑप्शन में था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं, अगर मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट के साथ में कितना आएगा z आएगा, फर्स्ट के बाद में कितना आएगा आपके पास z आएगा, z। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था? आप बोल रहे थे नहीं भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ था, बहुत टाइम टेकिंग था, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, खत्म कहानी। आगे बढ़ो भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखे नहीं ना तुमने, दिक्कत वो है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, x की वैल्यू, x बराबर कितना 40, फिर ये कितना है 5, फिर कितना है 12, फिर कितना है 2, और ये कितना है 22 आपका। आप बोलोगे मल्टीप्लाई की जगह कितना है बाबू मेरे पास, आप बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके भाई। अब डिवाइड की जगह करना है प्लस करना है, ठीक है भाई। माइनस की जगह कितना करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, और प्लस की जगह क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है भाई। अगर मैं मेरे दोस्त अगर क्या करूँगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, इस 5 से इस 40 को काटूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर ये कितना है बाबू आपके पास, आप बोलेंगे 24 आएगा, इसमें से कितना गया 22 गया, तो आप क्या बोलेंगे बाबू यहाँ से कितना है 10 आया। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई। फिर आपको सेम यहाँ पे लगाना था, आप बोलेंगे भाई y बराबर में कितना है मेरे पास 60, 10, 2, 3, और ये कितना है 4 है। अब भाई मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड लगाना है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, डिवाइड की जगह लगाना है प्लस लगाना है, ओके। माइनस की जगह क्या लगाना है आपको भाई, मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है भाई। और प्लस की जगह लगाना है माइनस लगाना है। आप बोलेंगे 10 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, माइनस का कितना 4। तो आप बोलेंगे भाई y की वैल्यू मेरे पास जो आ गई है वो कितनी आ गई है 8 आ गई है, y की वैल्यू 8 आ गई, 10 की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप आराम से ऑप्शन में पुट करके देख सकते थे, मैं अभी आपके सामने इसी में पुट करूंगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है रूट के अंदर, ठीक है भाई। माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है, तो 8 का मतलब 64 हो गया, माइनस में कितना 11। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना बन गया 75, तो 100 में से 75 गया तो रूट के अंदर कितना आएगा 25, जिसका मतलब है प्लस माइनस का कितना आपके पास 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ये 3 बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। आगे बढ़ो यार, तुम लोगों ने इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा, ठीक है। कई बच्चों ने ये चीज गलत कर दी है यार, मतलब उनको प्राइम नंबर, इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नहीं पता है। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे दोस्त, जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटे, खुद से और 2 से कटे, मतलब सॉरी खुद से और क्या मेरे दोस्त 1 से कटे, जैसे 17 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपका बात करें तो ठीक है, और अगर हम बात करें 17 हो गया आपका, देखो 17 1 से कटेगा और 17 से ही कटेगा, ठीक है। उसी तरीके से 2, 3, 5, 7, फिर कितना आएगा 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अगर सिंपल सा ऑप्शन देख रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल, क्योंकि सभी प्राइम नंबर, देखो एक ही प्राइम नंबर, ये देखो ये जो है ना 2, यही क्या है मेरे पास इवन भी है, ये मेरे पास इवन भी है, और ये मेरे पास प्राइम भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कतई कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कतई कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो भाई, सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब तीन जने जो हैं यहाँ पर तीनों के तीनों आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्राइम भी होगा, इवन भी होगा, और है ना एक नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, मुझे साफ साफ पता है कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। तो मेरे दोस्त ये वाला भी कट गया, क्योंकि जो एक नंबर है मेरे पास वो प्राइम भी है और इवन भी है, तो ये वाला केस तो आएगा ही आएगा। तो मेरे दोस्त एक सिंपल चीज़ बनती है, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ मेरे दोस्त, प्राइम नंबर मान लेता हूँ, या फिर इसको इवन नंबर मान लो आप, तो ये क्या हो गया आपके पास प्राइम नंबर हो गया। तो मेरे दोस्त आपके पास जो एक इवन नंबर होता है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है? आपका 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो है ना। तो इसको आपने गलत कैसे कर दिया, मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इसको गलत कर दिया भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो, इस पे भी आने से पहले यहाँ पर आओ कि यहाँ पर भी पता नहीं क्या करा है हम लोगों ने, ठीक है भाई। यहाँ भी आप लोग, ये कितना है मेरे दोस्त 16 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है 18, 2 बढ़ रहा है,
फिर 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा भाई, v आएगा। ये कितना है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 6 लिखा हुआ है, ये कितना 9 लिखा हुआ है, ये कितना 12 लिखा हुआ है। अरे +3 हो रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कितना आएगा +3, 15, 15 का मतलब कितना होता है, ओ होता है। ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूँ डॉलर, डॉलर का मतलब कितना है, v, सारे ऑप्शन में, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर कितना भाई, परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब कितना निकाला है आपने, आप बोलेंगे भाई यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे कितना है भाई 22 है, यहाँ पे कितना है 19 है, 19 में से 3 गए तो कितना आएगा 16, और 16 का मतलब कितना होता है, पी होता है। ओम प्रकाश रोज के 15 से 16 डंडे खाता है, तो आप बोलेंगे भाई पी आएगा। परसेंटेज का मतलब कितना आएगा, पी। एक ही ऑप्शन में भाई, ये भी एलिमिनेट हो गए दोनों ऑप्शन। पता नहीं भाई, तुम बोल रहे हो भैया बहुत टफ था, बहुत टफ था। अब एक क्वेश्चन ये बहुत प्यारा है, तुम लोगों ने बोला भैया यही बहुत टफ था ना, बहुत टफ था ये भी, तो भाई देखो भाई बहुत टफ था। एक सिंपल सा लॉजिक लग रहा था इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, मतलब मुझे पता है यार एग्जाम में दिमाग नहीं लगता है बच्चों का। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, प्यारा क्वेश्चन है, आगे आपके लाइफ में और भी पूछ सकता है ये। ठीक है, आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फ़ाबेट है इस कैमरा के अंदर, आप बोलेंगे 6 अल्फ़ाबेट है। तो मेरे दोस्त CAMER है, इस C में से 2 अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, 2 निकाल दूं मैं, तो कितना आएगा मेरे पास, A आएगा। और ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट से, आप बोलेंगे भाई कितने हैं, 6 हैं। तो इस 6 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बना, A5 बन रहा है। कितना बन रहा है, A5। क्या यहाँ पे A5 दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे भाई बिल्कुल दिख रहा है। फिर मैं यहाँ पर आया भाई, एंगल के ऊपर आया, किस पे आया, एंगल के ऊपर आया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर एंगल के ऊपर आए तो आपने इस A में से कितना माइनस करना है, 2। अगर मैं A में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, Y है यहाँ पे, देखो ये रहा Y, बहुत गौर से देखो। फिर इस एंगल के अंदर 1 2 3 4 5, कितना अल्फाबेट है, 5, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा मेरे पास, 4। क्या Y4 लिखा हुआ है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, इधर आ जाओ, रिवर्स। रिवर्स के अंदर इस R में से 2 मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा भाई, Q आएगा। कितना आएगा, Q आएगा, नहीं P आएगा, P। 18 में से 2 गए मेरे दोस्त तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलेंगे भैया R है, R में से 2 गया तो मेरे पास कितना आएगा, P आएगा, P। ठीक है भाई, P ये वाली ये रहा, ये रहा। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 गया तो कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। तो भाई ये रहा वो। ठीक है भाई, फिर ये कितना है, S। एस में, एस का मतलब कितना होता है, 19 होता है। 19 में से 2 गए तो कितना आएगा मेरे पास, 17। 17 का मतलब कितना होता है, क्यू होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो क्यू देखो ये रहा मेरे दोस्त। अब सेटिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अल्फाबेट्स हैं, 8। 8 में से 1 गया तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 7 आएगा। बन तो गए सारे लॉजिक यार। अगर मैं इस पेपर में, जब भी मैं इसको क्वेश्चन को करता तो मेरे को पता है 2 घंटे का पेपर ही, कितने घंटे का पेपर था, 2 घंटे का। मैं इसमें अगर टाइम बचा पाता तो मेरे दोस्त मैं इसको आराम से बना लेता पेपर में। बस आप लोगों ने टाइम बचाया नहीं होगा, आप लोग हड़बड़ा गए होंगे, तो इस कारण आप लोगों के साथ दिक्कत हुई है। अभी आप लोगों को जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा सब कुछ, कि यार बन सकता था। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे V से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, अब आप बोलेंगे V का मतलब कितना होता है, 22 होता है। तो 22 में से 2 गए तो कितना आएगा, 20। 20 का मतलब कितना होता है, T होता है, T। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3। तो कितना आ गया, T3 आ गया। तो T3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये रहा, खत्म कहानी। आगे बढ़ो भाई। ठीक है भाई, क्लॉक जो है आपके साइल में कराएंगे। एक क्वेश्चन, मुझे बस एक क्वेश्चन ये प्यारा लगा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसका आंसर रॉन्ग लग रहा है आपका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छा लगा है मुझे। चलो इसको भी कराऊंगा, 2 मिनट रुको, पहले और बात करते, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह की। ठीक है, ये सब तो मैं करा नहीं रहा, कैलेंडर वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिनमें आपको बहुत दिक्कत आई होगी, है ना। इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं आपके साफ साफ। ठीक है मेरे दोस्त, आप डॉट को देखो, डॉट को, आपका जो डॉट है और ट्राइंगल, एक डॉट जो है आपका किस में आ रहा है, ट्राइंगल और स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। एक डॉट जो है आपका किस में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है और किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है भाई, अब एक डॉट जो है आपका स्क्वायर में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, और मेरे दोस्त ये एक और जो छोटा सा सर्किल है अलग टाइप का, इसमें आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर एक जो है आपका किस में आ रहा है, यहाँ पर ये वाला आ रहा है, सर्किल और इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, वैसे देखते ही मेरे को ऑप्शन नंबर 1 दिखा था इसका, जब मैंने एक आंसर की देखी, देखते ही मैंने ऑप्शन नंबर 1 बनाया था। ठीक है, बट इसको अगर मैं देखूँ बहुत प्यार से तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। आप बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ट्राइंगल के अंदर मेरे दोस्त ये वाला और ये दोनों के दोनों सर्किल क्या होने चाहिए, देखो इस तरीके से आने चाहिए। मतलब ट्राइंगल के अंदर बहुत प्यार से देखना, ये जो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे दोस्त, ये जो डॉट है, ये वाला डॉट, ये देखो ये रहा ट्राइंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो वो डॉट किस किस में आ रहा है मेरे दोस्त, ट्राइंगल में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है।
ठीक है, और सर्किल में भी आ रहा है, तो ये फिगर भी ऐसे एलिमिनेट हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब आपके पास ये वाला ऑप्शन बच रहा है और एक ये वाला ऑप्शन बच रहा है। बहुत गौर से देखना, आपको यहाँ पर ये वाला जो डॉट है सिर्फ और सिर्फ दो जनों के बीच में चाहिए, स्क्वायर और किसके बीच में चाहिए आपको, ट्राइंगल के बीच में चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर डॉट बनाता हूँ, तो बाबू इससे भी मुझे ये डॉट मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल आता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ बताई थी आप लोगों ने, टफ इसलिए है ना क्योंकि आप लोगों को याद नहीं है भाई। अगर मैं देख पा रहा हूँ बहुत प्यार से, एस का मतलब होता है 19, आई का मतलब होता है 9, एल का मतलब होता है मेरे दोस्त 12, ई का मतलब कितना होता है 5, एन का मतलब कितना होता है 14, टी का मतलब होता है 20, ये कितना है आपका 18, ओ का मतलब कितना है 15, सी का मतलब कितना है 3, एम का मतलब है 13, जी का मतलब है 7, टी का मतलब कितना है आपका 20 है। मेरे दोस्त बहुत प्यार से देखना, मैं पेन चेंज करूंगा, देखो पर्पल कर दिया मैंने पेन। यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे दोस्त +2 हो रहा है, यहाँ से अगर देखूँ तो मेरे दोस्त +1 हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त अगर बहुत प्यार से देखें अपन, यहाँ से अगर देखें तो अपन कितना हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना हो रहा है मेरे पास +2 हो रहा है, यहाँ से अगर देखूँ तो कितना हो रहा है मेरे दोस्त +1, और यहाँ से अगर देखूँ तो कितना हो रहा है -2, और ये भी -2 था आपका, ये वाला जो था ये भी -2 था। ठीक है, ये कितना था आपका -2, 9 में से 2 जाएगा ना, और यहाँ पे तो कितना था आपका ये 20 था ना, 20 +1 था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लो भाई, अगर तुम्हारे को यकीन नहीं हुआ मेरे पे तो आप बोलेंगे एफ का मतलब 6 होता है, आर का मतलब 18 होता है, आई का मतलब 9 होता है, डी का मतलब 4 होता है, जी का मतलब 7 होता है, ई का मतलब 5 होता है। आप बोलेंगे भैया सी का मतलब 3 होता है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे देखो इधर से +2 हो रहा है क्या, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ से अगर मैं देख रहा था तो कितना होता -2, कितना होता -2, तो देखो यहाँ भी -2 है। फिर यहाँ से देखो ये 14 से ये चीज़ कितनी बनी है, 15 बनी है, तो क्या +1 हुआ है, तो यहाँ पे कितना +1 होकर गया 8 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ बहुत प्यार से, यहाँ पर देखें अगर एच का मतलब कितना है 8 ही है। ठीक है भाई, तो जो सेम लॉजिक यहाँ लगा है वही सेम लॉजिक आगे भी लग रहा है, तो वही सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो आप बोलेंगे भैया इस एस में कितना करना पड़ेगा, इस एस में कितना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। एंड जो भी होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, एक ऑप्शन होगा। मैं अगर बात कर रहा हूँ इस एस से मेरे को कितना करना है +1, तो कितना आएगा मेरे पास टी आएगा। अरे मेरे दोस्त टी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, टी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तुम कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ कैलकुलेटिव बता रहे हो, कहाँ इसको टाइम टेकिंग बता रहे थे। टाइम बचाते अगर तुम्हारे को ये चीज़ें पता होती कि भाई ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। क्यों सिखाया मैंने तुम लोगों को, हर बैच में मैंने सिखाया है तुम्हारे को, जब कोडिंग डिकोडिंग जब भी पढ़ाई है मैंने इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने सिखाया है मेरे दोस्त। तुम लोग पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट करके आए हो। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे बन रहा है आपका गियर बॉक्स, क्या बन रहा है, गियर बॉक्स बन रहा है। ये देखो इंजन दिख रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आपको मोटर दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर आपको टरबाइन दिख रहा है। तो भाई ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं सेम सेम सी है, तो एक ही अलग है आपका गियर बॉक्स, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ो यार, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, पहले मैं वही कराऊंगा। इसके अंदर भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आता तुमको इसलिए टफ लगी है भाई। हमारे एसएससी वाले बच्चे बना करके आए 83 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत प्यार से सामने देखना, ये भाई इधर देखो, ये इधर था क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है भाई, 45 डिग्री घुमा, अब ये घूमेगा, घूम के इधर की साइड आएगा। ये एरो जो है ऐसे की साइड, नहीं सॉरी, ये एरो जो है ऐसे आएगा, ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, बहुत गौर से देखना, किधर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देखो इधर घूमा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पे 2 एरो है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 आएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो देखो इसमें कितने 3 है, तो ये कट गया। इसमें कितने थे, 4 थी, तो ऑलरेडी कट चुका था। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं भाई मेरे पास, मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। आप बोलेंगे भैया मेरा बच रहा है मेरे पास पहला, और कितना बच रहा है, ये वाला बच रहा है। ठीक है भाई, अब मेरे दोस्त आ जाओ, आप बोलेंगे भाई यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितने लोग हुए, 2, तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन पे 3 चीज़ें होंगी, कितनी होगी, 3, तो यहाँ पे कितनी है, 4, और यहाँ पे कितनी है मेरे दोस्त, 3, तो एक ही तो ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। तुम कहाँ ढूंढ रहे थे इसके अंदर आंसर भाई, ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर 3 यार, पता नहीं क्या करके आए हो। ठीक है, इसके अंदर देखो भाई, ये और इसको अगर मैं देख रहा हूँ साफ साफ क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रही है। आप इसको और इसको देखो, मिरर इमेज बन रही है, इसको और इसको देखो, मिरर इमेज बन रही है। तो भाई इसी में तो मिरर इमेज नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा आंसर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे।
रुको रुको, अभी आऊँगा मैं, सब पे आऊँगा ना, जो भी तुम्हारे को डिफिकल्ट लगा है। ये रिकॉर्डिंग डिकोडिंग ये रही है ना, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो तुमसे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त किसकी, TIMBER, आप बोलेंगे भाई किसकी, TIMBER की बात करें तो ये कितना है, 20 है, ठीक है भाई। ये कितना है, 9 है। ये कितना है, 13 है। ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 5 है। और ये कितना है, 18 है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत प्यार से देखते हो चलना, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, JUNGL और कितना लिखा हुआ है, ई। इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 21, इसका मतलब होता है 14, इसका मतलब होता है 7, इसका मतलब होता है 12, इसका मतलब होता है 5, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 11 +1 करने पे। और इसमें अगर मैं कितना कर दूँ, +2, तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त मेरे पास, ये आप बोलेंगे 7। अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 13 बन जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें +2 कर दूँ, ठीक है, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 9 बन जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 14, 14 में अगर मैं +1 कर दूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। फिर ये कितना है, 21, 21 में अगर मैं कितना कर दूँ, +2 कर दूँ तो मेरे दोस्त कितना बन जाएगा मेरे पास, 23 बन जाएगा यार। सिंपल से लॉजिक थे, कोडिंग डिकोडिंग में भी आप पता नहीं क्या करके आए हो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। आप ये देखो भाई, इस एस के अंदर, इस एस में मेरे को यहाँ पर भी देखूँ अगर मैं, तो कितना करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। देखो 21 है एंड के अंदर, 21 है। यहाँ भी आपने कितना करा था एंड के अंदर, +1 करके 11 बनाया। ये एस का मतलब होता है 19, इसमें अगर मैं +1 करूँगा तो कितना बनेगा, 20। तो एंड में मेरे दोस्त 20 आना चाहिए, यहाँ कितना है, 15, कट गया भाई, कट गया ना। अच्छा ओके 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 ओके, तुमसे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, तुम सारे के सारे बहुत ध्यान से देखो। इस आर का, सॉरी इस एस में ये कितना है, 19 है, +1 करूँगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। एंड यहाँ पर हो रहा है 20 से, ठीक है भाई। तो मतलब फर्स्ट का जेड हो गया, फर्स्ट का कितना हो गया, जेड। आप इस ऑप्शन को निकालो धक्का मार के, इस ऑप्शन को निकालो धक्का मार के, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर मेरे दोस्त इसके अंदर मैं कितना करूँगा, +1 करूँगा, कितना करूँगा, +1, तो कितना आएगा एंड के अंदर, 15। तो दिख रहा है मुझे एक बार के लिए 15, ठीक है भाई। इसमें कितना करूँगा भाई, +1 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 13 आएगा। 13 भी दिख रहा है भाई मेरे पास, 13 भी दिख रहा है, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना अब, है ना, ठीक है। आप बोलेंगे भैया अपना जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है, +1, फिर कितना मेरे दोस्त, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितना, एंड वाले से +2। अगर मैं इससे देखूँ मेरे दोस्त तो मेरे को कितना करना पड़ेगा, +2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। यहाँ से कर रहा हूँ तो एंड में कितना आ रहा है आपके पास, आप बोलेंगे भैया कितना आ रहा है मेरे पास, ये भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये 20 से, ये भी 20 से, ठीक है भाई। तो मतलब फर्स्ट का जेड हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ तो भाई इससे कितना करना पड़ रहा है आपको, +1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई 14 से ही कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। एंड में इस वाले से मुझे कितना करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। तो आप बोलेंगे भाई इस टी से +2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 आएगा, 22, ठीक है भाई, 22 आ गया, ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्त अगर मैं इससे देखूँ और इससे देखूँ, मेरे पास 22 और 15 भी लिखा हुआ है, 22 और 15 भी लिखा हुआ है। तो सेकंड का मेरे पास कितना हो गया, x हो गया। अब मेरे पास 1 मिनट के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इससे मैं कितना करूंगा मेरे दोस्त, और इससे मैं कितना करूंगा, इससे मैं कितना करूंगा, +2 करूंगा। तो d से अगर मैं +2 करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है भाई। l से कर रहा हूं तो मेरे दोस्त कितना आ रहा है मेरे पास, 13 आ रहा है, एक ही तो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। फिर अगर मैं देखूँ मेरे दोस्त, इससे मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 1 बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं e से 1 बढ़ा रहा हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, आप बोलेंगे भाई अगर e से 1 बढ़ाऊंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास, 6। और s से अगर मैं कितना बढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, आपसे बात करें 1 बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलेंगे 20, ठीक है। नहीं, e से 1 बढ़ाऊंगा, 2 बढ़ाऊंगा, e से 2 बढ़ा रहा हूँ भाई, 2, ठीक है। इस वाले से मुझे कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 21 से 23 बन रहा है ना, हाँ, तो 2 बढ़ाना पड़ रहा है, 2, ठीक है। तो आप बोलेंगे e से 2 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है भाई, 15 और 7, ठीक है भाई, ये रहा ये रहा ये रहा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों मैच कर गए, ठीक है भाई। तो अगर मैं टी से कितना बढ़ाऊंगा, 2 बढ़ाऊंगा तो 22 आएगा, देखो भाई 22 यहाँ पर भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी मैच कर गया। अब मेरे दोस्त ए से अगर मैं 2 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 13 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। तो ये ऑप्शन कट गया। तो आप बोलेंगे भैया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे तुम लोग जो करके आए हो कोई बात नहीं, हो गया, पेपर टफ था तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें तो यार पढ़ाते हुए करते हुए चीज़ें इतने साल हो गई, इसलिए इतना टफ नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसको देखो भाई, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ आया, देखो ये रहा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो मतलब इस वाले में ऊपर था, ये कट गया,
बाकी में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में सेम है, ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्त आप इसको चेक कर लो, इस वाले को। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे था, फिर ये कितना है, इधर स्ट्रेट हुआ, मतलब फिर ये इधर होगा, ठीक है भाई, फिर ये इधर आया, तो अब ये इधर की तरफ झुका हुआ होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, इन दोनों में बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। यहाँ पर मेरे दोस्त बड़ा जी है, यहाँ छोटा जी है, यहाँ बड़ा जी है, यहाँ छोटा जी है, तो आगे जो आएगा वो बड़ा जी ही आएगा। कितना आएगा, बड़ा जी आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सारे के सारे बच्चे हाँ भैया बड़ा जी आएगा, ठीक है भाई। तो दोनों में बड़ा जी है। अब यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो आप बोलेंगे भैया इसको और एक इसको देख लूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये यहाँ पे था, ठीक है। या फिर एक काम करो, जी तो आ ही गया, अब तुम इसको देख लो, यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा वाई बन रहा है, और यहाँ बन रहा है उल्टा एच। आप बोलेंगे भाई यहाँ पर एच था, यहाँ वाई था, यहाँ एच है, यहाँ वाई है, तो आगे कितना आएगा, एच आएगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों ऑप्शन में से एच किस में, इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ो भाई, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। डाइस का क्वेश्चन है, अपोजिट टू मेरे दोस्त इसके बात कर रही है। तो आप बोलेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 के बाद क्लॉकवाइज आप बोलेंगे भैया यहाँ पे ओम आ गया, फिर कितना आपके पास पी है, 7 के बाद में कितना आपके पास जेड है, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो मेरे दोस्त जो आपका ये पूछ रहा है, ये वाला साइन किसके अपोजिट हो गया, 7 के अपोजिट, खत्म कहानी। बाबू इतना पेपर टफ नहीं था, बस आप लोग हड़बड़ा गए यार, और कुछ भी नहीं है ना। फिर कितना है मेरे दोस्त, जे इज द फादर ऑफ एल, ये बोल रहा है जे जो है मेरे दोस्त, जे इज द फादर ऑफ एल, ओके, समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त जे और एल की देखो, अब मैं देखूंगा जे और एल की बात, जे इज मैरिड टू के, जे इज मैरिड टू के, मतलब के जो है एल की मम्मी है, ठीक है भाई। एल इज द ब्रदर ऑफ ओ, एल इज द ब्रदर ऑफ ओ, ओके भाई, ठीक है भाई। पी इज मैरिड टू एन, अब इन्हीं की बात कर, देखो इन चारों की बात करो, चारों की। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि भाई एन इज द डॉटर ऑफ के, एन इज द डॉटर ऑफ के, तो के की डॉटर कौन है मेरे दोस्त, एन है। एन इज द डॉटर ऑफ, मतलब ये मतलब क्या है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, ये एल इज ब्रदर ऑफ ओ, ठीक है, यहाँ पे एल था, एल इज ब्रदर ऑफ ओ, तो मतलब ये भी क्या होगी, इसकी बहन या भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है भाई। पी इज मैरिड टू एन, पी से मैरिड कौन है मेरे दोस्त, एन है, एन, तो पी क्या है, पॉजिटिव होगा, एन नेगेटिव है तो पी पॉजिटिव होगा, पी मेल है, ठीक है भाई। तो तुमसे बोल रहा है जे इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, जे इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, बिल्कुल 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 सही है ये वाली चीज। फिर बोल रहा है ये बोल रहा है जेड इज द, अरे यार रुक जा भाई, फिर क्या बोल रहा है, जेड इज द नीस ऑफ ओ, जेड की बात करते हैं, तो जेड इज द सन ऑफ पी, जेड इज द सन ऑफ कितना मेरे दोस्त, पी, जेड इज द सन ऑफ पी, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है z इज द नीस ऑफ o, क्या ये बिल्कुल सही है? आप बोलेंगे नहीं भैया, नहीं भैया नहीं, ठीक है भाई। आगे बढ़ो भाई, फिर क्या बोल रहा है, k इज द ग्रैंड मदर ऑफ z, z की ग्रैंड मदर कौन है, k है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, बहुत प्यार से। आगे बढ़ो भाई, ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी, पहले इस पे आ जाओ, इसमें भी तुमने बहुत टाइम लगाया होगा, ठीक है। मैंने हमेशा सिखाया बच्चों को कि भाई यहाँ से देखा करो, यहाँ से वेन डायग्राम को, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द वेन डायग्राम हु आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अब एलिजिबल की बात क्या कर रहा है, इधर से और इधर से ही पूछ रहा होगा, अगर 2 मेरे को वो दिए तो इसने, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये टेक्नीशियन का है, ठीक है भाई। ट्राइंगल जो है मेरे दोस्त बोटेनिस्ट का है, ठीक है भाई। सर्किल जो है मेरे दोस्त मैनेजर का है, ठीक है भाई। पेंटागन जो है मेरे दोस्त वो किसका है, पीएच लिख लो, पीएच का है, ठीक है भाई। तो आपसे बोल रहा है मैनेजर MA हु आर ऑल्सो BO, ठीक है भाई, बट नॉट टेक्नीशियन, बट नॉट टेक्नीशियन, मतलब ये जो है मैनेजर वो बॉटनिस्ट हो लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई सिंपल सा है ना, 23 दिख रहा है ना, 23, ये क्या है, मैनेजर भी है और ये बॉटनिस्ट भी है बट टेक्नीशियन नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया पहले वाले का, आप बोलेंगे 23। टेक्नीशियंस हु आर आइदर बोटेनिस्ट, और कितना मेरे दोस्त PY, आप बोलेंगे सॉरी PH, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन जो क्या हो, बोटेनिस्ट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं मेरे दोस्त, PH भी हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया टेक्नीशियन किसके अंदर आना चाहिए, स्क्वायर में। अब BO का मतलब कितना है मेरे दोस्त, जो किसके अंदर आए, आपका
ट्राइंगल के अंदर आए, किसके अंदर आए, ट्राइंगल के अंदर। तो आप बोलेंगे यार भाई 20 दिख रहा है मुझे। टेक्नीशियन जो क्या हो, बॉटनिस्ट हो, तो वो कितना है, 20 है, ठीक है भाई। टेक्नीशियन जो क्या हो आपके मेरे दोस्त, आपके क्या हो मेरे दोस्त, पेंटागन के अंदर आए, बट मैनेजर ना हो, मतलब सर्किल में ना आए, तो वो कितने हैं, 13 है। तो 13 और 20 जो होता है मेरे दोस्त, इन दोनों का एडिशन जो है मेरे दोस्त, वो कितना है आपके पास, 33 है। तो ये कितना आ गया, 33। तो आपसे बोल रहा है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या है, जो इसमें भी आ रहे हैं, जो इसमें भी आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना है, 56 है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आगे बढ़ो यार, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। ठीक है, अभी रुको यार, मेरे को और भी क्वेश्चन अच्छे से लगे थे, वही कराऊंगा पहले, ठीक है। मतलब मैं तो ऐसा एक्साइटेड हो रखा था ना, ये पेपर करवाऊंगा सबसे पहले, बहुत एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि पेपर करवाना है मुझे, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी क्या है भाई आपका, ब्लड रिलेशन है, बी आर है ये भी, ठीक है। ब्लड रिलेशन में दोनों जो भी क्वेश्चन आए भाई, आप दोनों बना सकते थे इजीली, कराए हुए हैं, ठीक है। आप बोलेंगे भैया एस एंड टी, क्या बोल रहा है भाई, एस एंड टी मतलब जो है, एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, एस इज द वाइफ, वाइफ प्लस का साइन होता है कपल के लिए, ठीक है भाई। वाइफ ऑफ कितना मेरे दोस्त, टी, टी क्या हो गया फिर, उसका मतलब हस्बैंड हो गया। आगे बढ़ो भाई, टी के बाद क्या है, टी प्लस, टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, ठीक है भाई। यू एट द रेट, यू इज द डॉटर ऑफ, यू इज द डॉटर ऑफ मेरे दोस्त कितना, वी, ठीक है भाई। वी इज द हस्बैंड ऑफ, वी इज द हस्बैंड ऑफ मेरे दोस्त कितना, डब्ल्यू। तो मतलब ये कितनी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। फिर डब्ल्यू एट द रेट है, तो डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ कितना मेरे दोस्त, एक्स, ओके। तो आपसे बोल रहा है टी इज द सन ऑफ डब्ल्यू, टी इज द सन ऑफ डब्ल्यू। भाई सही तो है ये। अच्छा, आपसे बोल रहा है नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। अरे भाई टी ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, टी इज द सन, सन है भाई टी, देखो पॉजिटिव का साइन है। फिर क्या बोल रहा है, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, एस जो है मेरे दोस्त टी की वाइफ है और डॉटर इन लॉ ऑफ वी, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर क्या बोल रहा है, यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल सही है भाई ये भी। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। खत्म कहानी, आगे बढ़ो, ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मज़ा आया यार तुम्हारा पेपर, मतलब मैं बहुत 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 बरसों से वेट करा है कब तुम्हारी आंसर की आया करेगी, ठीक है भाई, और कब हम बनाया करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या है, मैंने इसको 5 स्टार दिया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में डाउट है, बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको, एक क्वेश्चन और था ना, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या, क्यों आप लोगों ने इसमें भी हड़बड़ाहट करी होगी। जिसने भी गलत करा, देखो भाई, आप बोलोगे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है भाई। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, बोर्ड मास लग रहा है ना, तो आप बोलेंगे भाई 40, माइनस का 40 डिवाइड बाय 8, तो इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 5। तो मतलब पी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ गई मेरे दोस्त, 65 आ गई। तो पी की वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त, सॉल्व करने पे 65 आ गई मेरे दोस्त। 3 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस 40 से ये 40 कट गया और 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्यू की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 30 आ गई, ठीक है भाई। आप बोलोगे भाई ये कितना हो गया मेरे पास, 24 हो गया, 24, ठीक है भाई। ये कितना है मेरे पास, आप बोलेंगे भाई 9 है, 9, ठीक है भाई। तो 24 में से 20 गया तो कितना आएगा, 4, 9 और 4 जोड़ूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 13 आ गया, 13। सही करा है या दोबारा देखें, ठीक है। ये कितना है आपके पास, 30 6 इंटू में कितना मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 4, 6 इंटू में कितना है, 4 माइनस 20, ये कितना है प्लस 27 डिवाइड बाय 3, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 9। ये कितना है आपके पास, 24, ये कितना है 20 प्लस में कितना 9, तो ये कितना आ गया, 4 + 9 13 ही है भाई, 13 ही है। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 13 आ गई, 13, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में पुट करके देखो, ये बोल रहा है पी की वैल्यू कितनी है, 65, ठीक है भाई। एंड का मतलब क्या होता है वो देखो, एफ इज इक्वल टू जी, एंड का मतलब ये होता है, ठीक है भाई। तो अगर मैं 2Q कर दूं, 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 30, तो क्या ये दोनों इक्वल है। आप बोलेंगे भाई इधर से कितना आ रहा है, 60, ये कितना है 65, तो ये क्या दोनों इक्वल है, अरे नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो कट गया, मतलब ये स्टेटमेंट तो कट गई, इसमें स्टेटमेंट तो कट गई आपकी, ठीक है भाई। फिर इसमें आओ मेरे दोस्त, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 65, 3Q, क्यू को मैं, क्यू की वैल्यू कितनी है, 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 90, ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्त 7R, आर की वैल्यू कितनी है, 13 इंटू में कितना 7 करूंगा तो कितना आएगा, 91 आएगा। इस
परसेंटेज का मतलब होता है एफ इज लेस देन कितना मेरे दोस्त, जी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया जो ये आपका पी है वो कम है किससे, इससे, और ये जो है मेरे, ये पी जो है आपका वो क्या है मेरे दोस्त, छोटा है किससे मेरे दोस्त, 3Q से। और मेरे दोस्त ये जो 3Q है छोटा है किससे मेरे दोस्त, 7R से। अरे ये बिल्कुल सही तो है, दिख तो रहा है, हाँ है ना। आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी करवा ही दिए ना सारे, ठीक है। एक डाइस का ये क्वेश्चन अच्छा लगा था मुझे, मतलब करवाने योग्य जो क्वेश्चन थे मैं सारे करवा देता हूँ आपको ना, जो करवाने योग्य थे, जो मेरा खुद का दिल कर रहा था कि यार ये तो करवाने ही चाहिए मुझे आ करके, है ना, ठीक है। अब ये देखो भाई, अभी क्लेम करेंगे लोग ऐसे क्वेश्चंस सब हमने कराए थे, ठीक है, ऐसे कराए थे, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब पढ़ाते हैं यार, कॉन्सेप्ट तो सब नहीं पढ़ाए थे, बस ये है कि आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना था माइंड ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से देखना कि डाइस के पास, डाइस के जो फेस है वो कितना है, 1 2 5 6 8 9, ठीक है भाई। 3 पोजिशंस ऑफ डाइस गिवन ब्लो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं ना क्या करता था, जब मैं खुद पेपर दिया करता था, देखो 2 मैंने यहाँ देखा, 2 मैंने यहाँ देखा, तो मुझे पता है मैं इधर से 2 से क्लॉकवाइज लिखूंगा, 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद कितना आएगा, 9, फिर यहाँ से 2 के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, और हैशटैग की जगह कितना आएगा, जो देखेंगे अभी क्या आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, भैया इधर से बात नहीं बनी मेरी, इधर से बात नहीं बनी, तो मैंने इसको देखा और इसको देखा, कॉमन देखा, इधर कितना है 9, इधर भी कॉमन कितना है 9, तो इस वाले से देखा मैंने, लिखा 9, 9 के बाद कितना है 2, 2 के बाद में कितना है 1, इस वाले से, ठीक है। फिर इस वाले पे आया, तो आप बोलेंगे 9, 9 के बाद में कितना है 6, 6 के बाद में कितना है 8, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो आप बोलेंगे भैया अब मेरे पास 1 के अपोजिट में कितना है 8 है, 2 के अपोजिट में कितना है 6, तो 9 के अपोजिट में कितना आएगा, यहाँ पे देखो भाई 9 के अपोजिट में कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे भैया 9 के अपोजिट में 5 बच रहा है भाई, 9 के अपोजिट में कितना है 5 है, और 9 के अपोजिट में इसके अकॉर्डिंग कितना है हैशटैग, तो मतलब इस हैशटैग की जो रही, हैशटैग ही बोलते हैं ना इसको, हाँ, तो हैशटैग की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 5 आ गई, ओके। इस हैशटैग की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 5 आ गई। अब कुछ भी पूछे तुम बना सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैशटैग द साइड अपोजिट टू कितना, अपोजिट टू इट, मतलब 5 के अपोजिट में कितना है 9 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 54 है। आप बोलेंगे 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा वो कितना आएगा, 45 आएगा मेरे दोस्त, 54 नहीं आएगा, तो ये कट गया भाई। ये बोल रहा है सम ऑफ वैल्यू ऑफ हैशटैग, हैशटैग की वैल्यू कितनी है 5, एंड साइड अपोजिट टू 6, साइड अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट में कितना है मेरे दोस्त, 2 है, 2, तो इसके इन दोनों का सम, 6 के अपोजिट में कितना 2, और हैशटैग की वैल्यू कितनी है 5, इन दोनों का सम जो है कितना आ रहा है 7, तो 7 क्या प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया प्राइम नंबर है, तो ये वाली क्या है आपकी, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ये वाली क्या है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ ऑल एडजेसेंट साइड ऑफ कितना मेरे दोस्त, हैशटैग गिव्स अ रैशनल नंबर। मेरे दोस्त आपसे ये बोल रहा है जो भी एडजेसेंट साइड्स हैं किसके मेरे दोस्त, हैशटैग के, हैशटैग की, ठीक है मेरे दोस्त, तो वो क्या देगा आपका, उसका जब स्क्वायर रूट करूंगा मैं तो वहां से क्या आएगा मेरे पास, एक रैशनल नंबर आएगा। अरे क्या दिख रहा है क्या आपको, कहीं भी दिख रहा है क्या, अगर मैं किसी का भी स्क्वायर रूट करते हुए दिख रहा हूँ एडजेसेंट साइड का, तो दिख रहा है क्या आपको कि भाई एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें से निकल करके आ जाएगा, अरे नहीं दिख रहा मेरे दोस्त ये भी, तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 जो है ये फॉलो करती है मेरे दोस्त। मैथ्स तो हार्ड आई नहीं ना, मैं तो दुआ करता था कि मैथ्स टफ आए, मैथ्स टफ आए, मैथ्स टफ आती तो तुम लोगों को मज़ा आता ना, मैथ्स तो टफ आई नहीं, तुम लोगों के साथ मुझे भी टफ मज़ा आता ना, मैथ्स तो टफ आई नहीं भाई, मैथ्स तो मतलब वर्बली सॉल्व कर दी बच्चों ने हमारे भाई। एक क्वेश्चन ये बच रहा है, ठीक है, जो मेरी कराने की इच्छा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब उतावल सी हो रखी है ना कि मुझे ये करवाना है। और तो सब सारे होएगा ना, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, कैलेंडर वैलेंडर, ठीक है। बस 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 कहाँ गया वो, कहाँ गया मार्क करा हुआ, 1 सेकंड वेट करो भाई, वेट करो। कहाँ गया भाई,
कौन सा क्वेश्चन था यार वो, मैंने मार्क करा था ना, मतलब ये क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा जिसके 2 आंसर आ रहे हैं। कहाँ गया यार, उसके लिए तो एक्साइटेड था मैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड। गाना सुना है ना तुमने वो, एक्साइटेड मैं एंदा। भैया 60 डिग्री दे दिया यार, मेरे को अच्छा लगा मतलब, लेकिन एफ कैट ने ना तुम्हारा लेवल जो बढ़ाया लिटरली, मतलब बिलीव मी। ये रहा ये रहा ये रहा, ये क्वेश्चन कराना है भाई लोग तुमको, ये क्वेश्चन कराना है तुम लोगों को, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, स्काउट स्टार्ट वॉकिंग इन द फॉरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 मीटर। मैंने मान लिया पॉइंट ए जो है मेरा यहाँ है, अब यहाँ से मैं कितना चल रहा हूँ मेरे दोस्त, 5 मीटर चल रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। पॉइंट ए से मैं 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर मैंने 60 डिग्री लेफ्ट ले लिया। आप यहाँ पर खड़े हो ना, आप मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना, आप ऐसे 90 डिग्री बनाया करो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, आप लेफ्ट ले रहे हो कितना मेरे दोस्त, 60 डिग्री। तो आप सभी ने बचपन में ये तो पढ़ा होगा ना, 60 डिग्री ऐसे ही जाएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आपने अपना लेफ्ट जो है मेरे दोस्त वो कितना ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, और आप इस तरीके से चले, कुछ दूर चले, और एट पॉइंट पी, पॉइंट ए से इतना चले, पॉइंट पी है ये आपका पॉइंट पी, ठीक है भाई। एंड वॉक कितना मेरे दोस्त, 15 मीटर, यहाँ पे आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट, और आप इस पी पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे चले। अभी आप यहाँ पर हो मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। फिर ये बोल रहा है देन टर्न 60 डिग्री लेफ्ट, वॉक फॉर 15 मीटर टू रीच पॉइंट डी। मेरे दोस्त अभी आपका फेस इधर की साइड है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर की साइड होगा। मैं तो आपके सामने वापस से पर्पल कलर ले लेता हूँ मैं यार, पर्पल ले लेता हूँ, पर्पल यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर्पल ले लिया मैंने, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे बना रहा हूँ मैं, अभी आप मेरे दोस्त मतलब जब भी अपना बनाओगे, यहाँ पे गलत बना दिया मैंने, रुको, जब भी मैं बनाऊँगा बहुत ध्यान से देखना। जब मैं यहाँ पर हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर, तो मेरा लेफ्ट जो है ना, बहुत गौर से समझना, मेरा फेस इधर है, ठीक है। तो जब मैं इस पर 90 डिग्री बनाऊँगा, इस तरीके से बनेगा, तो मुझे लेफ्ट जाना है, तो मैं लेफ्ट इधर को जाऊँगा ना, समझ रहे हो, मतलब मैं लेफ्ट इधर को जाऊँगा भाई, इधर को इधर को इधर को, ये ध्यान रखना बस, लेफ्ट इधर को जाऊँगा भाई, 60 डिग्री लेफ्ट मैं इधर को जाऊँगा मेरे दोस्त, इधर को, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप इधर की तरफ लेफ्ट घूमें और इधर की तरफ कहीं पर आए, ठीक है भाई। फिर ये क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, आप 15 मीटर ही चले आप, ठीक है भाई, 15 मीटर ही चले आप, तो एक पॉइंट पे पहुंच गए डी पे। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द स्काउट कैन टेक टू रीच पी पॉइंट अगेन फ्रॉम डी। मतलब अभी आप इस डी पर हो, मैं पेन चेंज करूंगा बाबू, दोबारा देखना, यहाँ पर हो आप, तो आपको मेरे दोस्त शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है पी पे पहुंचने के लिए। आप बोलोगे भैया ये तो एक ट्राइंगल बन गया, देखो ये कितना है मेरे दोस्त, 15 है, ये कितना है मेरे दोस्त, 15 है, ये कितना है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भैया 15 है, ये कितना है, 15 है। अगर मैं बहुत प्यार से देख रहा हूँ ना, देखो जो मेरी समझ में आया था, मैं इसमें से एक भी आंसर नहीं लगाता, मुझे तो इसका आंसर 15√3 दिख रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे दोस्त अगर मेरे पास ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया, 30, और अगर ये और ये इक्वल है तो ये भी कितना हो गया मेरे पास मेरे दोस्त। आप क्या बोलेंगे सारे के सारे बच्चे कि भाई कितना हो गया, 30 हो गया, 30 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। तो भाई अगर मेरा ये और ये दोनों क्या है, इक्वल आ गए, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे पास 120 होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को पता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना है, 120 डिग्री का है, ये 30 है, ये 30 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, 15√3 होगा भाई, कितना होगा, 15√3 होगा, तो ये कितना होगा, 15√3, ठीक है भाई। लेकिन अगर मेरे दोस्त बहुत ध्यान समझना कि ये एंगल 60 डिग्री बनता है, ये एंगल 60 डिग्री बन जाता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना और सीखना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एंगल कितना बन जाता है, 60, ये भी 60 बन जाता है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग ये 15 है, ये 15 है, और फिर ये भी 15 हो जाएगा, जिस हिसाब से इसने आंसर बनाया भाई ने 15, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ बन रही है, मेरे दिमाग में ये चीज़ अभी क्लिक हुई है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हो, मेरे दिमाग में लॉजिक आया, ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को, है ना।
क्योंकि यार अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ ना, और मैं 90 डिग्री ऐसे ही बनाऊँगा, मुझे इधर घूमना है, तो भाई ये जो 60 डिग्री ये होगा, तो ये पूरा 90 डिग्री था ये वाला, तो ये बचा कितना 30, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, तो ये कितना होगा 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15√3 ही तो होगा फिर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। मैं कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास पॉइंट ए था, मैं इस पॉइंट ए से पी पे आया, कितने मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे मेरा फेस है, अभी इधर की साइड मेरा फेस है। तो अगर मैं देख रहा हूँ, इससे मैंने क्या बनाया, इस तरीके से पूरा का पूरा एक मैंने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जो भी तुम बनाना चाह रहे हो वो बनाओ। तो आप बोलेंगे भैया मेरे को इधर की तरफ लेफ्ट घूमना, तो लेफ्ट इधर ही जाऊँगा मैं, और 60 डिग्री जाऊँगा, तो भाई मेरा 60 डिग्री यही तो होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा। बट अगर ये एग्जामिनर इसको 60 डिग्री मांग रहा है, फिर ये वापस से इधर 15 क्या लेकर के आ रहा है तुम्हारे को, 15 लेकर के आया, इधर 15, ये 15, तो आपका फिर ये भी 60 हो गया, तो फिर ये भी 60 हो गया, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो 15 15 15 होंगे, और अगर ये चीज़ बन रही है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना है, 15√3 है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ करवाने लायक लगी थी मुझे, ठीक है। बाकी तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आराम से बन रहा है, ठीक है, आराम से बन रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये इजीली बन रहा है ना। बस बाकी मेरे को लगता नहीं है कुछ चैलेंजिंग था इसके अंदर। आप लोग बस पहली बार आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है किसी भी मॉक टेस्ट में आप लोगों को ये चीज़ें मिली नहीं होगी ज़्यादा देखने को, ठीक है। ये कैसी क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें तो फिर भी देखने को मिली होगी, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा। तो मैं अक्सर क्वेश्चन बोलता हूँ बच्चों को कि भाई हमें तो सबसे पहले खोजना होता है ना, खोजना होता है कि भाई कौन से 10 क्वेश्चन हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। मुझे कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, मतलब सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहे हैं। और जो बच्चे हमारे हैं वो जानते हैं कि मैं कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाता हूं तो हमेशा एलिमिनेट करना सिखाता हूं, ऑप्शन एलिमिनेट। अगर तुम लोगों ने ABCD तुम्हारी आदत है ऐसे लिख करके करने की, तो तुम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट करा होगा, ये मेरा वादा है। तुम मतलब वादा तो क्या है, तुम लोगों ने करा ही होगा टाइम वेस्ट, तभी तो तुम लोगों को नंबर नहीं आए होंगे। बाकी तो सब कुछ ईजी था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं। कैलेंडर वैलेंडर जो है ये तो ठीक है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं मुझे। एक क्वेश्चन ये प्यारा था और एक क्वेश्चन मुझे वाला प्यारा लगा, वेन डायग्राम वाला। बस दैट्स इट गाइज, ये रखते हैं क्लास को। आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को सॉल्यूशंस देख के, ठीक है भाई। और अच्छी फीलिंग आ रही होगी अभी आप लोगों को, आप लोगों के आंसर की आ गई है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।